आप सब लोगों ने वो मूवी तो देखी ही होगी, थॉर। और थॉर के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो थी वो था उनका हैमर। वो हैमर जो कि हमें बताने वाला है कि इस समय पर सूर्य, मंगल, गुरु और शनि मिलकर हमारी जिंदगी में कौन से गुल खिला रहे हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि ये चारों प्लैनेट्स मिलकर कौन सी प्लानिंग कर रहे हैं मिड अक्टूबर से लेकर मिड नवंबर के बीच में, और इनकी इस मिलीजुली सरकार के कारण हम लोगों के ऊपर यानी आम जनता के ऊपर क्या असर पड़ने वाला है। लेट्स गेट स्टार्टेड। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आप लोगों की मदद भी कर सकता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है, मेरा काम अच्छा लगता है, मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और सब्सक्राइब के साथ साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। आप लोग चाहें तो ज्वाइन करके चैनल के मेंबर बन सकते हो। ऐसा करने से सारे वीडियोस आपको दूसरों से पहले देखने को मिल जाते हैं। दैट इज नॉट ऑल। आप लोग चाहें तो मेरे कोर्सेज एंड कोचिंग प्रोग्राम्स का हिस्सा बन सकते हैं, या फिर आप ज्योतिष सीख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो मैं आपकी कुंडली भी पढ़ सकती हूँ। बट फॉर ऑल दैट यू हैव टू गो टू माई वेबसाइट bhagyashree.org। आज के वीडियो पर आ जाते हैं। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है बिकॉज इसके बारे में बात यूजुअली बहुत कम की जा रही है। हम इंडिविजुअली तो देखते हैं कि ये प्लैनेट फलानी चीज कर रहा है, वो प्लैनेट फलानी चीज कर रहा है, लेकिन होलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू हम अक्सर रखते नहीं हैं। और इसी होलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू को देने के लिए आज का वीडियो बनाया गया है। तो सबसे पहले जान लेते हैं उन दो ग्रहों के बारे में जो कि नीच होने वाले हैं। सबसे पहले तो नीच हो जाएंगे सूर्य, जो कि तुला राशि में प्रवेश करते ही नीचत्व की स्थिति में आ जाते हैं। इंग्लिश में इसे डिबिलिटेशन कहते हैं। ठीक ऐसा ही डिबिलिटेशन हमें मंगल के साथ देखने को मिलेगा, जो कि मंगल कर्क राशि में आ जाते हैं, तो वहां पर जाकर मंगल भी नीच के हो जाते हैं। ये दोनों ही ग्रह हाइपर मैस्कुलिन नेचर के होते हैं, यानी कि इनके अंदर पुंसत्व बहुत ज्यादा होता है। पुंसत्व का मतलब क्या है? पेनिट्रेटिव एनर्जी, आगे बढ़कर काम करने की एनर्जी, अपनी मर्जी से काम करने की एनर्जी, अपने आप से इनिशिएटिव लेने की एनर्जी। सन रिप्रेजेंट करता है हमारे ईगो को, हमारी लिनियज को, यहां तक कि हमारी सरकारों को भी। और जो मंगल है वो रिप्रेजेंट करता है हमारे भीतर के साहस को, हमारे भीतर इनिशिएटिव लेने की शक्ति को, हमारी अटैक या डिफेंस कैपेबिलिटीज को। जब ये दोनों ही नीच के हो जाते हैं तो ऐसे समय पर हम लोग को कई सारी अलग अलग चीजें देखने को मिलती हैं। जहां सूर्य के नीच हो जाने से एक और जिन लोगों का ईगो बहुत कम होता है, सेल्फ एस्टीम बहुत कम होती है, वो कुछ ज्यादा ही फ्लेयर अप होना शुरू हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर मंगल के नीच हो जाने से हमारे शरीर की इम्यूनिटी कम होनी शुरू हो जाती है, और शरीर की इम्यूनिटी कम होने की वजह से हम लोगों को कोई इन्फेक्शन है, कोई परेशानी है, कोई बीमारी है, वो ज्यादा आसानी से लगती है, ज्यादा हमको परेशान करती है। अगर आप लोगों को कोई भी ऑटो इम्यून कंडीशंस हैं, जैसे आपको पीसीओएस है या थायराइड है या ऐसे ही दूसरी ऑटो इम्यून जैसे लाइम डिजीज है, अगर ऐसा कुछ है तो इस समय पर खासे सावधान रहिए, क्योंकि मंगल अक्टूबर से लेके अगले साल जून तक एक ऐसी स्थिति में फंसे हुए हैं जहां पर प्रॉब्लम्स आप लोगों के लिए ज्यादा बढ़ सकती हैं। सो हियर यू नीड टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल एंड यू हैव टू एंश्योर कि आप अपना समय से ख्याल रखें, समय से ट्रीटमेंट कराएं। अगर डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो बिल्कुल ना छोड़ें डॉक्टर की दवाई को, उनसे कंसल्ट करें। अगर आपको कोई परेशानी महसूस हो रही है, गो टू योर डॉक्टर इमीडिएटली, टॉक टू देम एंड रिजॉल्व दैट इशू, राइट? क्योंकि लंबा समय है, इतने लंबे समय तक अगर हमारी इम्यूनिटी कमजोर रहती है, हमारा शरीर कमजोर पड़ने लगता है, तो उसका दूरगामी असर हमें देखने को मिलता है। 6-8 महीने तक इफ यू आर नॉट वेल, तो डेफिनेटली आपकी जो लाइफ क्वालिटी है उस पर तो असर आएगा ही आएगा। रिकवर होने में हमें टाइम लगता है, ठीक है? तो अगर हम जानते हैं कि स्थितियां ऐसी हैं, तो समझदार लोगों की तरह हमें पहले से ही तैयार रहना चाहिए, पहले से ही उसको मैनेज करने के उपाय ढूंढ लेने चाहिए। यही कारण है कि हम होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में यकीन करते हैं। प्लैनेटरी पोजीशन थोड़ी बहुत इधर उधर हो ही जाती है, अगेन नथिंग न्यू अबाउट इट, लेकिन हमें प्रिपेयर रहना होता है। ये इंश्योरेंस की तरह है, टू गेट प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। तो इसको जरूर कीजिए। ये जो दो ग्रह हैं, जब भी ये अपनी नीच की स्थिति में आते हैं, क्योंकि ये पुंसत्व वाले ग्रह हैं, इसीलिए अपनी नीच की स्थिति में ये खासे इरिटेट हो जाते हैं। जब ये इरिटेट हो जाते हैं तो क्या होता है? 2-3 चीजें। पहली चीज तो मैंने आपको बता ही दी कि ज्यादातर लोगों में इम्यूनिटी कम होनी शुरू हो जाती है, सो इट्स नॉट रियली वर्किंग आउट।
अगर आपकी कुंडली में वैसे ही मंगल कमजोर है तो थोड़ा ज्यादा सावधान हो जाइए। सूर्य कमजोर है तो फिर भी झेल जाओगे, लेकिन अगर मंगल कमजोर है, इन दैट केस शारीरिक व्याधियां ज्यादा हो सकती हैं, इन्फेक्शंस आप लोगों को ज्यादा हो सकते हैं, वायरल ज्यादा हो सकता है। टेक वेरी गुड केयर ऑफ दैट। नंबर 2, काम करने की इच्छा। काम करने में हमारी जो इच्छा शक्ति होती है, हम सोचते हैं कि ये करें, वो हम नहीं करना चाहते। हर चीज के लिए हम कहते हैं कि बस मूड नहीं है, हमें नहीं करना, वी डोंट वांट टू एंगेज इन एनीथिंग एनीमोर। ठीक है, जैसे अब सेल चल रही है, दिवाली है, फिर न्यू ईयर है, फिर होली है, कितनी सारी चीजें एक साथ आती है ना। ऐसे में हम क्या कहते हैं कि यार मन नहीं है, छोड़ो ना, सेल चल रही है, हु केयर्स। आपसे किसी ने कहा कि चलो मॉल घूम के आते हैं, ये लगा हु केयर्स। आपसे किसी ने कहा कि बेटा घर से बाहर निकलो, आपने कहा नहीं, आई डोंट वांट टू डू दैट। मम्मी आपसे कह रही कि बेटा बेड से तो उठ जा, वो भी आपको नहीं करना है क्योंकि मूड नहीं है, हु केयर्स, आई डोंट वांट टू डू दिस। ठीक, तो ये चीज हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी कि शारीरिक रूप से हम जो परिश्रम कर सकते हैं, सामान्य परिश्रम भी, ऐसा नहीं कह रही हूँ कि जिम जाके आप 150 किलो उठाओ, नहीं, जो सामान्य शारीरिक परिश्रम है हमारा, उसमें भी हमारा इच्छा नहीं होती, मन नहीं करता, हम उन चीजों में एंगेज नहीं होना चाहते हैं। सो अगर आपका मंगल कमजोर है, अगर आप जबरदस्ती एंगेज करोगे तो आपको और नुकसान होगा, यू विल गेट एक्स्ट्रा एग्जॉस्टेड। सो वो एग्जॉशन आप लोगों में देखने को मिल सकता है। मंगल ठीक ठाक है तो चलो फिर भी आपका मैनेज हो जाएगा, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, दो तीसरा हमने यहाँ पर इफेक्ट देखने को मिल सकता है, वो ये है कि बहुत सारे लोगों के ईगोज जो हैं एकदम चरम पे होंगे, खासतौर पे 15 अक्टूबर से लेके 15 नवंबर के बीच में। इस समय पर क्या होगा, जो भी लोग ये सोचते हैं ना कि मुझे तो पूछा ही नहीं, मुझे तो बताया ही नहीं, दिस दैट, वो लोग कुछ ज्यादा ही हाइपर एक्टिव हो जाएंगे एंड दे विल बी लाइक हमारी सुनो, हम कुछ कहना चाहते हैं, वी वांट टू बी हर्ड एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, राइट। तो जिनके अंदर भी लो सेल्फ एस्टीम है, वो लो सेल्फ एस्टीम वाले लोग इस समय पर कुछ ज्यादा ही उछलना शुरू कर देंगे और कहेंगे कि वी वांट समथिंग, हमें कुछ चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए, गिव अस आवर हक एंड दिस दैट दिस, तुमने बहुत कुचल लिया, बहुत दमन कर लिया एंड दिस दैट। तो इस तरह की चीजें चाहे वो वैलिड हो चाहे वो इनवैलिड हो, इनवैलिड भी हो सकती हैं, वैलिड भी हो सकती हैं, बट दे आर लाइक नहीं, हमने आपके लिए इतना किया है तो बदले में हमें अब ये दो, हमने इतना सहा है तो बदले में हमें ये दो, हमारे पुरखों ने इतना सहा है तो बदले में अब हमें ये चाहिए। सो इवन पीपल हु आर केपेबल, वो भी एक सेंस ऑफ विक्टिम हुड रखते हैं, कहते हैं कि नहीं नहीं हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि मैं पहाड़ों से हूँ, तो पहाड़ों में तो भैया विकास नहीं हुआ, खेती नहीं हुई, नाउ वी वांट ऑल द सब्सिडीज इन द वर्ल्ड, गिव अस ऑल द सब्सिडीज दैट आर पॉसिबल। बट द पॉइंट इज कि पहाड़ों पे खेती करना वैसे भी बहुत मुश्किल है, राइट, इट्स नॉट द इजीएस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। आपको पहाड़ काट के वहां पे उपजाऊ जमीन बनानी है, इट्स नॉट ईजी। तो ऑब्वियस सी बात है कि ओनली इन अ सर्टेन प्लेसेस ही खेती की जा सकती है, और अगर हम पहाड़ों पे खेती करना चाहते हैं, वी हैव टू बी रियली इनोवेटिव। तो यहाँ पर बात वो रियली इनोवेटिव वाली नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है कि नहीं नहीं, गिव मी मोर मनी, आई नीड दैट, आई डिजर्व दैट, आई एम एंटाइटल्ड टू दैट। परिवार में एक बच्चा है, बड़ा भाई सारी जिम्मेदारी उठा रहा है, सब कुछ कर रहा है ना, घर का पैसे से लेके घर का मैनेजमेंट, रिश्तेदारी वगैरह सब बड़ा भाई देख रहा है। छोटा भाई कहता है कि नहीं, ऐसा कैसे हो गया, मुझे भी मेरा हक चाहिए, मुझे भी वही सब प्रिविलेजेस चाहिए जो मेरे बड़े भाई के पास है, मुझे भी उन्हीं चीजों की जरूरत है, मुझे भी परिवार में वही मान सम्मान मिलना चाहिए जो बड़े भाई के पास है। हाउ इज इट पॉसिबल? इट्स नॉट पॉसिबल। हाँ, लड़के आपके दोनों ही हैं, तो बेटा होने की वजह से प्यार दोनों को बराबरी से मिल रहा है, लेकिन सच बात यह है कि जिम्मेदारी एक व्यक्ति ज्यादा उठा रहा है, तो क्योंकि वो जिम्मेदारी उठा रहा है इसीलिए उसको इज्जत थोड़ी ज्यादा मिलती है। अगर आप चाहते हैं कि आपको वही लेवल ऑफ इज्जत मिले तो फिर आपको जिम्मेदारी ज्यादा उठानी पड़ेगी, लेकिन हम जिम्मेदारी की बात नहीं कर रहे हैं, हम उल्टा घूम कर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, वी वांट द प्रिविलेजेस, हमें प्रिविलेज चाहिए, हमें राइट्स चाहिए, हमें उसके साथ आने वाली ड्यूटीज नहीं चाहिए, बिकॉज ड्यूटी तो हमने कभी निभाई ही नहीं। अगर ड्यूटी निभाई होती तो वो सारे के सारे राइट्स हमें ऑलरेडी मिल चुके होते, राइट। सो दिस इज द काइंड ऑफ एटमोस्फियर दैट वी आर लुकिंग एट। सो ये तो सिर्फ हो गए मंगल और सूर्य, लेकिन इसके अलावा भी दो ग्रह और हैं, वो हैं गुरु एंड शनि। आपने देखा ही है कि इस समय पर दोनों ही ग्रह वक्री हैं। गुरु सबसे बड़े बेनिफिक हैं, यानी सबसे ज्यादा हमारे जीवन में बड़े स्तर पर जो भी अच्छी चीजें हो सकती हैं वो गुरु करते हैं, और शनि सबसे बड़े मैलेफिक हैं, यानी कि बड़े स्तर पर चैलेंजिंग इश्यूज जो हमारे लाइफ में आ सकते हैं, लॉन्ग टर्म चैलेंजिंग इश्यूज, वो हमें शनि की तरफ से देखने को मिलते हैं। क्योंकि दोनों ही ग्रह इस समय पर वक्री हुए हैं, और दोनों ही ग्रह में क्षमता है आपको रंक से राजा बनाने की या राजा से रंक बनाने की।
बिकॉज ऐसा मत समझिए कि जुपिटर बेनिफिक है तो वो कुछ कांड नहीं कर सकता, वो भी कर सकता है। एवरी प्लैनेट कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स टू यू एंड इन योर लाइफ। तो कर्म अगर खराब करने हो तो जुपिटर भी कर देगा, और अगर आपको बहुत कुछ देना हो जिंदगी में तो वो शनि भी दे देगा, और देता भी है अनडाउटेडली। तो इस समय पर ही जब दोनों ग्रह वक्री हैं, तो ऐसे में वो क्या कह रहे हैं कि भाई नहीं मिलेगा तुम्हें कुछ, जाओ। अब आप सोचेंगे कि यार ऐसे कैसे, बहुत सारी चीजें मुझे चाहिए, बहुत सारी चीजें मुझे करनी है, लेकिन गुरु और शनि उन चीजों को होने ही नहीं दे रहे हैं, उन चीजों के राह में एक तरह से रोड़ा बना रहे हैं, उनको बाइंड डाउन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पैर में बेड़ियां डाल रहे हैं और मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहे, राइट। तो गुरु और शनि इस समय पर ऐसा कर रहे हैं कि विश फुलफिलमेंट नहीं हो पा रही है। हम लोग जो चाहते थे कि हो जाए वो हो नहीं पा रहा है, हमने जो प्लान बनाए थे वो प्लान फुलफिल नहीं हो पा रहे हैं, हमने जो सपने देखे थे वो सपने फिलहाल कूड़े में चले गए हैं, वी डोंट नो व्हाट टू डू अबाउट इट। अब ऐसे में क्या कोई इससे बचने का तरीका है? डेफिनेटली है। गुरु और शनि क्या कह रहे हैं कि फुलफिलमेंट हम एक लेवल तक ही होने देंगे। अब वो लेवल क्या है? जो चीज आप डिजर्व करते हो वही मिलेगी, जिसके लिए आपने जितनी मेहनत की है वही मिलेगा, जिस चीज के लिए आपने जितना परिश्रम किया है वही मिलेगा। सो डू नॉट डिपेंड एंटायरली ऑन लक, कि लक चल जाएगा तो मे बी आई गेट समथिंग, ऐसे नहीं। यू कांट डिपेंड ऑन लक, ऑल यू हैव टू डिपेंड ऑन कि आपने क्या किया। जैसे बहुत सारे लोग मैनिफेस्टिंग रिचुअल्स करते हैं, है ना। सो दे लाइक टू मैनिफेस्ट दिस, मैनिफेस्ट दैट, मैनिफेस्ट अ ब्यूटीफुल हाउस, मैनिफेस्ट अ ब्यूटीफुल पार्टनर एंड ऑल दैट। बट द पॉइंट इज, आर यू समबडी हु डिजर्व्स दैट पार्टनर? जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ इस लड़की के बारे में, हु वेस्टेड 2.5 years इन मैनिफेस्टिंग that guy. But the point was कि इस समय पर गुरु और शनि आपसे कह ही नहीं रहे हैं कि मैं मैनिफेस्टेशन नहीं होने दूंगा। वो कहेंगे क्या आप डिजर्व करती हो ऐसे व्यक्ति को अपनी जिंदगी में? दैट्स द पॉइंट। सो हमने कहा कि मुझे लड़की चाहिए, खूबसूरत चाहिए, बिल्कुल बला की खूबसूरत होनी चाहिए, मिस यूनिवर्स लेवल की होनी चाहिए, लंबी भी होनी चाहिए, पैसे वाली भी होनी चाहिए, बाप के पास अपना पैसा भी होना चाहिए, कमाने वाली भी होनी चाहिए, गाड़ियां भी होनी चाहिए, खूब फैशनेबल भी होनी चाहिए, लेकिन घर की रोटियां बनाने वाली भी होनी चाहिए, परिवार की इज्जत करने वाली भी होनी चाहिए, बच्चों को संभालने वाली भी होनी चाहिए, एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। बट द पॉइंट इज, आप ऐसी लड़की को डिजर्व करते हो क्या? आपने क्या किया उस लड़की के लायक होने के लिए? दैट्स द क्वेश्चन। नाउ द सेम गोज उल्टा ऑल्सो। मुझे एक हस्बैंड चाहिए जो मुझे बहुत प्यार करता हो, जो मेरी हर बात सुनता हो, जो मेरे आगे पीछे घूमता रहता हो, जो मेरे परिवार की भी इज्जत करे, अपने परिवार की भी इज्जत करे, अपनी माँ और मुझ में से मुझे तवज्जो दे, एंड ऑल दैट। बट द पॉइंट अगेन इज, व्हाट आर यू ब्रिंगिंग टू द टेबल? आप क्या कर रही हो जिसकी वजह से कोई लड़का आपके लिए इतने सैक्रिफाइसेस करे और आपके लिए इतना स्पेस अपनी जिंदगी में बनाए? सो दैट इज व्हाट गुरु एंड सैटर्न आर टेलिंग यू। आप जिन चीजों को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जिन चीजों को पाना चाहते हो, जिन चीजों की तरफ जाना चाहते हो, या जिन चीजों को अपनाना चाहते हो, आप उनको डिजर्व करते हो क्या? डू यू रियली डिजर्व दोज थिंग्स? डू यू रियली वांट देम? ये आपको गुरु और शनि मिलकर बता रहे हैं। सो अगेन, इफ मैनिफेस्टेशन इज नॉट मेट विद अप्रोप्रिएट एक्शन, अगर आप किसी चीज के लायक नहीं हो, आप फिर भी उसे अपनी जिंदगी में बुला रहे हो, तो गुरु और शनि अच्छा कर रहे हैं रोक के। क्योंकि हम जिस चीज के लायक नहीं है, अगर हमें वही चीज मिल गई और जल्दी मिल गई समय से, तो हम उसकी कदर नहीं करेंगे, और जब हम उसकी कदर नहीं करेंगे तो नुकसान उसको तो होगा ही होगा, लेकिन हमें उससे भी ज्यादा होगा, बिकॉज इट स्टार्ट्स अ वेरी नेगेटिव कार्मिक पैटर्न, और हमें उस नेगेटिव कार्मिक पैटर्न से दूर होना है, उससे अलग हो जाना है। दैट्स इंपॉर्टेंट हियर। सेकेंड थिंग इज कि गुरु और शनि आपसे कह रहे हैं, हैव द पावर ऑफ डिस्क्रेशन, हैव द पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो जैसे हंस को हम इतना रिवेयर क्यों करते हैं? बिकॉज उसमें नीर शीर विवेक होता है ना, दूध और पानी का विवेक होता है। तो ठीक वैसे ही ये विवेक हमें अपने अंदर डेवलप करना है। हमें अपने आप से पूछना है कि कौन सी चीज हम चाहते हैं और कौन सी चीज की हमें नीड है, उसकी उपयोगिता है, उसकी जरूरत है हमारी जिंदगी में। फॉर इंस्टेंस, मेरा बड़ा मन कर रहा है कि मैं इस समय एक नया टैबलेट ले लूं। क्या मुझे उसकी जरूरत है? डेफिनेटली नॉट, आई ऑलरेडी हैव अ टैबलेट। क्या मेरा पुराना टैबलेट खराब हो गया है? बिल्कुल नहीं, अच्छा चल रहा है, खराब ही नहीं हो रहा। सो दैट इज देयर। बट बड़ा मन है कि चलो यार नया टैबलेट ले ले। क्या इमीडिएटली वो पैसा है मेरे पास वो टैब खरीदने के लिए? नहीं। तो मैं क्या करूंगी? मैं क्रेडिट कार्ड करूंगी, मैं EMIs पे कुछ करूंगी, एंड आई विल गेट दैट टैबलेट। पहली बात तो मुझे उस टैबलेट की वैल्यू मिलने ही नहीं वाली।
क्योंकि वैल्यू को मिलने के लिए जरूरी है कि मुझे उसकी नीड हो। जब नीड ही नहीं है तो मैं क्या वैल्यू निकालूंगी उसके अंदर से? नेटफ्लिक्स देखूंगी तो कितना देखूंगी? आई डोंट इवन वॉच दैट मच नेटफ्लिक्स, राइट? सो दैट इज दैट। सेकेंड थिंग इज कि मैं उससे मैक्सिमम और क्या कर सकती हूँ? नथिंग। जो मैं प्रोजेक्ट्स करना चाहती हूँ मैं ऑलरेडी अपने पुराने टैबलेट में कर रही हूँ, सो आई डोंट नीड दैट। प्लस अब मुझे उसका दंड भुगतना है हर महीने, क्योंकि मुझे उसकी कीमत तो देनी है, साथ साथ इंटरेस्ट भी देना है। तो उपयोगिता तो कुछ हुई नहीं, लेकिन उसकी जगह एक दंड और आ गया, और उसकी जगह एक ऐसा डिवाइस और आ गया जिसकी मेरी जिंदगी में ना कोई नीड है और ना ही कोई वैल्यू। नाउ टेल मी कि ऐसे में क्या मुझे वो चीज लेनी चाहिए वाकई में या नहीं? ऑफ कोर्स नहीं लेनी चाहिए, बिकॉज आई डोंट नीड इट। तो जो भी चीजें आप नीड के लिए करोगे कि आपको जरूरत है, वहां पर कोई रोक नहीं लगेगी। जहां पर आप सिर्फ वांट के लिए करोगे, इच्छा के लिए करोगे, मन कर रहा है, आई जस्ट वांट दैट, सेल लगी हुई है, वहां पर वो ऑटोमेटिकली रोक देगा। और देखिए पोजीशंस कैसी बन रही हैं। गुरु और शनि वांट्स एंड डिजायर्स को तो वैसे ही आपको डिनाई कर रहे हैं, और सूर्य और मंगल वैसे भी डिजायर को कम कर रहे हैं, यानी वैसे भी वी डोंट वांट टू डू थिंग्स। ये एक विशियस सर्कल बन जाता है। क्यों? हम इरिटेट भी होते हैं, फ्रस्ट्रेट भी होते हैं, चाहते भी बहुत कुछ है, डिनाई भी बहुत कुछ हो जाता है, और उसके लिए फिर हम कुछ करना भी नहीं चाहते हैं। तो ये विशियस सर्कल में आप ना फंसे, इसलिए मैंने आज का वीडियो बनाया है। प्लीज डू नॉट बिकम अ पार्ट ऑफ दैट। नाउ हाउ टू मैनेज ऑल दिस? इस सबको मैनेज कैसे करना है? बहुत ही सिंपल है एक्चुअली। स्टार्ट प्रायोरिटाइजिंग योर लाइफ। मैं तो कहती हूँ एक पेन पेपर लीजिए, और आपको जो जो चाहिए ना, वट एवर यू वॉन्ट, चाहे आपको बड़ा सा बंगला चाहिए हो, चाहे आपको बड़ी सी कार चाहिए हो, 25-30 लाख की एसयूवी चाहिए हो, चाहे आपको नया गैजेट चाहिए हो, कुछ भी चाहिए हो आपको, चाहे आपको कोई खास लड़के लड़की से प्यार हो जाए, व्हाटएवर इट इज, राइट इट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर, और अपने आप से जेन्युइनली पूछिए इसमें से किस चीज की आपको नीड है, और नीड होने के साथ साथ ही जिस चीज की आपको नीड है, आपने उसकी प्राप्ति के लिए कितना एफर्ट किया है। that's it, that's very simple, राइट? तो मुझे इस समय नीड किस चीज की महसूस हो रही है? लेट मी नथिंग। nothing. I don't really need anything, but do I want a lot of things? Yes. What are they? Maybe a new bag, maybe a couple of pair of shoes, पर मेरे लिए वो जरूरी नहीं है, राइट? उनके बिना अच्छे से काम चल ही रहा है, लाइफ इज गुड। आई डोंट नीड देम, एंड सिंस आई डोंट नीड देम, मैं उनके बारे में ज्यादा सोचूंगी नहीं, उनके बारे में अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगी सोच सोच के, ना ही उनके बारे में विचार करूंगी, मेडिटेट करूंगी। इफ आई हैव एक्स्ट्रा मनी, I'll buy that. If I don't have that extra money, I will not buy that. Simple as that. Why? Because वो चीजें मेरी प्रायोरिटी में नहीं है। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि ओ मेरी नीड सारी खत्म हो गई तो अब मैं सब वांट्स की तरफ जा रहा हूँ। You don't like really work with that idea. Okay? What we need is an idea of needs and wants. Wants हैं, प्रॉब्लम हो सकती है, नीड्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, they will be taken care of. Similarly, सूर्य मंगल है, मन उचटाएंगे, अरुचि पैदा करेंगे, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेने देंगे कहीं पे, दैट्स ओके। बट अगर आप वाकई में कोई चीज पाना चाहते हो, वाकई में कोई चीज करना चाहते हो, तो ग्रह तो गोचर होते रहेंगे, ग्रह आपस में कंडीशंस बनाते रहेंगे, लेकिन आपका आत्मबल, आपकी इच्छा शक्ति आपको रुकने नहीं देगी। दैट इज द रीजन वाई मैं संडे को यहाँ बैठ के वीडियोस बना रही हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट टू क्रिएट देम, बिकॉज दे आर अ नीड फॉर मी, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि मेरा मैसेज आप लोगों तक पहुंचे और अच्छे से पहुंचे। Otherwise, I can totally go out, enjoy my Sunday, and never come back unless it's Monday and I have to take a call. Right? So that is what you need to do. Figure it out. क्या चाहते हो? जापानियों में एक कॉन्सेप्ट है ना, इकिगाई. What makes you wake up in the morning? Figure out what makes you wake up in the morning and probably get done with it. And your life will be so much better. ग्रह गोचर होते रहेंगे, ज्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे. Trust me on that. Bye bye. Take care.